जहाँ हम एसिड को पढ़ते हैं वहाँ साथ साथ हमारे डेली लाइफ में बेसिस भी यूज़ होती हैं और हमें उनके यूजेस, उनके रिएक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलो आज हम कुछ बेसिस के केमिकल रिएक्शंस और उनके यूजेस देखते हैं। अब आपने देखा था कि एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया था तो आपके पास साल्ट बना था, साथ वाटर बना था। इस रिएक्शन को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया था। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर बेस रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ तो भी हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा और ये भी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब आ जाएगा जनरल प्रॉपर्टीज़, आपके पास आ जाएंगी बेसिस की। उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक है। फर्स्ट आपके पास आ जाता है रिएक्शन विद एसिड। आपके पास बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे आप H2SO4 के साथ, जो आपके पास क्या है, एसिड है। और एसिड को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्वस फॉर्म में, और बेस को भी हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्वस में। तो आपके पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट क्या बनेगा, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा आ जाता है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स, कि अमोनियम साल्ट्स के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो हम ये कहते हैं कि जब आपके पास अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ तो हमारे पास वो गैस लिबरेट करती हैं। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करती थी तो आपके पास हाइड्रोजन गैस आती थी, लेकिन जब बेस के साथ आपके पास उसके रिएक्ट करेगी तो आपके पास उसका साल्ट बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी और साथ वाटर बनेगा। आपके पास आ जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाना है हमने किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या है, आपके पास बेस है, इसका रिएक्शन करवाया, आपके पास आ गया NaCl जो क्या है, साल्ट है, प्लस NH3 जो क्या है, गैस है, और साथ आ जाएगा आपके पास वाटर, ठीक है। फिर आगे आपके पास आ जाता है तीसरा, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन का लफ्ज़ यूज़ होता है पीपीटी के लिए। अब क्या है कि कुछ ऐसे भी होती हैं कि कुछ ऐसी बेसिस होती हैं कि उन्हें हम वाटर में डाल रहे हैं डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन वो प्रॉपर उसमें डिज़ोल्व नहीं होती, नीचे वो बैठ जाती हैं। और जब हम उन्हें हीट वगैरह करते हैं या सनलाइट में रखते हैं, जब वाटर उनमें से निकल जाता है तो आपके पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। तो आप उसको नाम देंगे कि ये आपके पास क्या है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अब आपके पास कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ 2NaOH के साथ, ठीक है। तो आपके पास बनेगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड CuOH2 प्लस सोडियम सल्फेट। तो आपके पास ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है, इसके कौन से पीपीटी बन रहे हैं, ब्लू कलर के पीपीटी बन रहे हैं। ये आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास ब्लू पीपीटी कैसे आए थे, ठीक है।
इसके साथ आप ये देख लें कि अगर आपके पास हो जिंक क्लोराइड, ठीक है, अब आपके पास क्या है, जिंक क्लोराइड है। अब जिंक क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है हमने NaOH बेस के साथ, तो आपके पास बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में आपके पास आ जाएगा NaCl। अब आपके पास ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, इसके कौन से पीपीटी आए, वाइट पीपीटी, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें कि आपको बेसिस के यूजेस के बेस हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है। अब आप देखें कि सबसे पहले आ जाता है आपके पास अगर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होती है, सोप बनाने के लिए। फिर सेकंड वन आ जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए और साइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब क्या होता है कि हमारे पास एसिड रेन होती है। जब एसिड रेन होती है तो हमारी जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। अब वो ज़्यादा एसिडिक होगी है, वहाँ पे हमारी फसल का होना, वहाँ पे हमारी फसल का होना नहीं है कि हमारी फसल हो पाएगी, या हमें अगर हमारी हो भी जाती है तो हमें उसकी वो उतनी पैदावार नहीं मिलेगी जितनी चाहिए थी। तो अब क्या है कि हमारे पास क्या होगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। जब हम बेस को उस साइल में ऐड करेंगे तो वो जो बेस होगी वो इस एसिडिक साइल की एसिडिटी को कम करेगी और हमारी साइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमारे पास अच्छी से अच्छी क्रॉप आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो ये आपके पास बैटरीज वगैरह में यूज़ होते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये आपके पास स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखें कि अगर एसिड रेन होती है, हमारे सॉइल की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो बेस यूज़ कर रहे थे ना, वो थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस जो यूज़ होती है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा जो स्टमक है उसका फंक्शन क्या है कि उसने फूड को डाइजेस्ट करना है, स्मॉल पीसेस में लेके जाना है। तो उसके लिए जो स्टमक है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है एक केमिकल्स कि हम फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। अब वो जो केमिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये जो HCl है ये हाईली कोरोसिव होता है, इससे हमारा जो स्टमक है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि स्टमक में ऐसे सेल्स होते हैं जो साथ साथ प्रोड्यूस करते हैं बेस। कौन सी बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस।
अब वो बेस क्या करती है कि ये जो एसिड होता है HCl, इसकी अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा हो रही है तो उसको वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ठीक है, तो इसका हम ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये यूज़ होती है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिडिटी हो जाती है स्टमक में ड्यू टू द HCl, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास आ जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये फोमिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, यूज्ड एज फोमिंग एजेंट, यूज्ड एज फोमिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो ये यूज्ड होता है रिमूव करने के लिए ग्रीस वगैरह क्लॉथ से, टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ्स। चलिए अब हम ये जो बेसिस के यूजेस हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। हमने एसिड के यूजेस देखे और कि हमारी डेली लाइफ में वो कैसे यूज़ हो रहा है। अब हम साथ साथ बेसिस के भी यूजेस देख रहे हैं कि आपके पास बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये यूज़ होती है सोप बनाने के लिए। फिर आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, साइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब क्या होता है कि साइल की एसिडिटी कैसे इंक्रीज़ होती है। अब एसिड रेन हुई, अब उसकी वजह से साइल में एसिडिटी ज़्यादा हो गई। अब उस साइल में क्रॉप लगाना या उससे ज़्यादा पैदावार हासिल करना ये हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। अब क्या होगा कि हम इसमें ऐड करेंगे बेस। कौन सी बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब वो बेस क्या करेगी, आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। अब ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा साइल की एसिडिटी को। तो इसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस साइल में अच्छी से अच्छी क्रॉप लगा सकें और अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो ये लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है। और वैसे इधर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको ज़्यादा एज अ इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कि ये सोडियम आयन बैटरीज जो होती हैं उनमें यूज़ होता है। फिर आ जाता है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये MCQs मिक्स नहीं करना कि आपके पास दो बेसिस हैं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो साइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब क्या है कि स्टमक है, स्टमक सिक्रेट करेगा एक केमिकल के हमारी फूड है जो ये डाइजेस्ट हो, स्मॉल पीसेस में चली जाए। तो वो जो केमिकल्स है वो कौन सा है, हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्या है, कुरेसिव होता है, इससे हमारा स्टमक डैमेज हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि साथ साथ हमारे पास
सेल्स मौजूद हैं। अब उन सेल्स से क्या होता है कि बेस सीक्रेट होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब ये बेस क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करती जाएगी एसिडिटी को। और जो हमारे पास एसिड था HCl एसिड, इसका फंक्शन क्या था कि वो जो फूड में जो केमिकल बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करे और हमारी जो फूड है वो स्मॉल पीसेस में चली जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास यूज़ होता है एज अ फोमिंग एजेंट। फिर आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो ये यूज़ होता है रिमूव करने के लिए ग्रीस वगैरह को क्लॉथ से। अच्छा, आप देखें कि कोई कपड़ा है उस पर ग्रीस लगी हुई है या ऑयल लगा हुआ है, तो आप उसको वाटर में या आम अल्फाज में ये कह लें कि आप उसको पानी में धोने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जहाँ ग्रीस का स्पॉट लगा हुआ है उसके अलावा बाकी सारा आपका वो जो कपड़ा होगा वो गीला हो जाएगा, उस जगह पे नहीं होगा, उस पे नहीं जाएगा। और इसकी रीज़न क्या होती है कि ये होता है लाइक डिज़ॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ठीक है। अब आपका जो पानी है वो क्या है, पोलर है, और जो ग्रीस है वो नॉन पोलर है। अब एक पोलर दूसरे नॉन पोलर में कैसे सॉल्युबल हो सकता है, तो इस वजह से ये ग्रीस वहाँ लगी रहती है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेस यूज़ करेंगे। जो कौन सी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, अब आप देखें कि साथ ही आपका ये आ गया टेस्ट यूर सेल्फ कि इसमें क्या है। तो आप देखें टेस्ट यूर सेल्फ पेज नंबर 31 है। ये साथ छोटी सी हम एक्टिविटी कर लेते हैं, इससे आपका पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को कितना अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, देखें लिखा हुआ है व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विच गैस इज़ इवॉल्व्ड। तो कौन सी गैस इवॉल्व्ड होती है, हमने पढ़ा था कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड होती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। तो आपके पास क्या था कि जब आपके पास सल्फाइट और बाईसल्फाइट रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, तो आपके पास जो गैस आती है वो कौन सी आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा फिर आपके पास, कैल्शियम सल्फाइट एंड सोडियम बाईसल्फाइट। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए यूज़ होता है। इससे जो फर्टिलाइज़र मिलता है आपको वो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है। फिर ये पेंट्स डाइज ड्रग्स वगैरह में यूज़ होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। अब क्या है कि आपके पास अल्कली है, उसने रिएक्ट करना है अमोनियम साल्ट के साथ, तो आपके पास कौन सी गैस है जो वो लिबरेट होगी, तो आपके पास अमोनिया गैस है जो वो लिबरेट होगी। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा विद द सॉल्यूशन। अब कहता है कि आपके पास कास्टिक सोडा ने रिएक्ट किया और आपके पास जो पीपीटी बने हैं आपने उनका कलर बताना है कि आपके पास कौन सा है। तो आपके पास ये ब्लू पीपीटी आ गए। नहीं, आप देखें अगर कॉपर की बात करेंगे तो वो सिर्फ हम बताएंगे कि कॉपर ने जब रिएक्ट किया तो हमारे पास ब्लू पीपीटी बने, जब जिंक ने रिएक्ट किया तो हमारे पास वाइट पीपीटी बने, और जब आपके पास फेरिक सॉल्ट ने रिएक्ट किया तो आपके पास ब्राउन पीपीटी बने। नेम एन अल्कली यूज्ड इन द अल्कलीन बैटरीज। अब कहता है कि जो बैटरीज में यूज्ड होने वाली अल्कली है उसका नाम बताएं। तो ये तो आपको खुद ही गैस करना होगा कि ये कौन सी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से
पहले आप इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, हम आपको इसका आंसर दे देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।